Hello everyone, welcome to my channel Brain Roots. I hope you all are fine. So today I will explain you topic human geography, nature and scope. और जो ये टॉपिक है ये है क्लास 12th की ज्योग्राफी का टॉपिक है and this topic is from your book Fundamentals of Human Geography. So very easy topic. So let's start with the introduction part of the chapter. So we all know the meaning of geography. Basically, it is derived from two terms, geo and graphy. Geo means earth and graphy means description. Basically, description of the earth's surface is geography. So this you must have done in class +1 also, 10th also. So let's now study more in detail about geography. So geography is very vast in its nature now. It is not limited in its sphere or you can say field. ये बहुत ज़्यादा scope में भी high है and it is vast also in its nature. So geography is integrative, empirical and practical field of study. इंटीग्रेटिव मीन्स इसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़ सकते हो लाइक इसमें आप फिजिकल फीचर्स भी पढ़ सकते हो इसमें आप ह्यूमन मेड फीचर्स भी पढ़ सकते हो सो इट इज बेसिकली कनेक्टिंग सो मेनी एलिमेंट्स टुगेदर एंड इट इज एम्पिरिकल एम्पिरिकल का मतलब क्या है कि जो हम रियली ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड फील्ड पे हम एक्चुअल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं वी आर नॉट जस्ट सेइंग कि थ्योरेटिकल इट इज रिटन जो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं दैट इज रियली हैपनिंग इन द फील्ड and practical study we all know that geography is theoretical also in its nature and it is practical also तो जब कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बन जाता है तो ऑब्वियसली इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स second point is that it studies the events and the phenomena on the earth's surface that vary over space and time this is very important point हमें पता है कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बहुत सारे फिनोमिना हैं we all know that एक रीजन जो है एक प्लेन एरिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेन एरिया तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन जब हमें कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं एक रीजन के लाइक जो पहाड़ हैं वो प्लेन एरिया से डिफरेंट हैं उनका टोपोग्राफी इज डिफरेंट सो इसमें हम सारे इवेंट्स को पढ़ते हैं फिनोमिनास की स्टडी करते हैं जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं दे आर वेरिंग ओवर टाइम एंड स्पेस स्पेस मतलब कि हम डिफरेंट लोकेशंस की बात कर रहे हैं एंड टाइम पीरियड ऑल्सो और हर एक फिनोमिना हर एक इवेंट अपना अलग अलग टाइम पीरियड के साथ जो है वो इवॉल्व हुआ है लाइक द डिफरेंट फीचर्स वो एक दिन में नहीं बने उसके पीछे वी हैव अ टाइम रिकॉर्ड The earth comprises of two major components ये भी आप पढ़ के आए होगे till class 10th सभी ने पढ़ा है कि हमारे दो components हैं basically earth के one is the physical environment जिनमें हम physical elements की बात कर रहे हैं जो चीजें physically exist कर रही हैं हम देख सकते हैं जैसे land हो गया water हो गया climate हो गया physical features life forms means we are including the human beings also plants also animals also right so these are the two components of earth now environment again physical environment और हमारे पास human environment है physical environment में हम उन चीजों की स्टडी करते हैं which are naturally on the earth जो चीजें कुदरती हैं जैसे कि mountains हैं volcanoes हैं तो यहाँ पे ह्यूमंस का कोई रोल नहीं ये जो आपके फीचर्स हैं ये कुछ थ्योरीज इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनकी वजह से ये सारी फॉर्मेशंस हुई हैं सो मीन्स द नेचुरल things that we see on the surface that come under the physical environment and if we talk about human geography means जिसमें human environment भी आप बोल सकते हो environment जो human made है where the humans they are modifying जहां पे humans चीजों को बदल के change कर रहे हैं और अपने according to their comfort zone we are using them so now types of geography so देखो हमारी दो टाइप्स हैं अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो ज्योग्राफी की तो उसमें सिर्फ हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते थे सिर्फ वो चीजें जो हम फिजिकली देख रहे हैं पहाड़ हो गए प्लेन एरिया हो गया डेजर्ट रीजन हो गया है ना प्लेटोज हो गए ये सब हम पढ़ते थे और इसी
इसी के साथ हम डील कर रहे थे ज्योग्राफी के अंदर। देन धीरे धीरे द ज्योग्राफर्स, स्कॉलर्स, उनको रियलाइज हुआ कि ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। एक्चुअल में इन सारे जो फीचर्स हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, हु इज इंटरेक्टिंग? ह्यूमंस, वी आर इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिर हमने सेकेंड ब्रांच ज्योग्राफी की बनाई, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि ह्यूमंस ही एक्चुअली इन्वायरमेंट के साथ डील कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो फिजिकल ज्योग्राफी में वी स्टडी द फिजिकल एनवायरमेंट, रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, क्लाइमेट। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द फिजिकल, जिसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग फॉर्म्स ऑल्सो। और ये सब भी आप क्या देखोगे, इनका भी आपको स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। हर जगह पे आपको अलग तरह की सोसाइटी मिलेगी। इन डिफरेंट लोकेशंस यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी। उनका कल्चर, उनके इकोनॉमिक डिफरेंसेस, उनकी इकोनॉमिक मतलब कि उनका जो रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, देयर इनकम लेवल, तो ये हर चीज आपको क्या मिलेगी? वेरी करती मिलेगी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Now next is dualism in geography. This is very important concept. Dualism का मतलब क्या है? You can see कुछ ज्योग्राफी के अंदर कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो एक डिबेट है, मतलब दे आर द इश्यूज फॉर द डिबेट। कॉन्फ्लिक्ट, confusion, that is a dualism. I'm talking about the simple meaning of dualism. तो ज्योग्राफी के अंदर ड्यूलिज्म कैसे है? देखो, फर्स्ट है कि जो इसकी टीचिंग और लर्निंग है ना, वो हमेशा एक डिबेट का मैटर रहा है, क्योंकि कुछ मतलब के जो ज्योग्राफर्स हैं दे थिंक कि हम ज्योग्राफी को पूरा थ्योरेटिकल मान के चले या इसको हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही माने। तो इस चीज को लेके भी हमेशा हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन रहा है, राइट? लाइक एग्जांपल, वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमिना बी थ्योरेटिकली इंटरप्रेटेड, क्या हम ज्योग्राफिकल जो फिनोमिनास हैं उनको हम एनालाइज करें थ्योरेटिकली, मतलब थ्योरी जो दी हुई है उसको देख के एनालाइज करें, या फिर उसके लिए हम कोई हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फॉलो करें, उसकी पहले हिस्ट्री चेक करें, फिर उसका जो इंस्टीट्यूशनल में पॉलिटिकल रोल क्या है, मतलब इन सब चीजों को देख के हम एनालाइज करें। सो दैट इज ऑलवेज अ इशू ऑफ डिबेट। देन वेदर द सब्जेक्ट मैटर बी ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पढ़ें? और अप्रोचेस को लेके भी देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन। अप्रोचेस क्या है कि देखो, ज्योग्राफी को पढ़ने की बेसिकली दो अप्रोचेस हैं। वन इज द रीजनल अप्रोच एंड सेकेंड है आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच। 11th में भी बहुत बच्चे इसको पढ़ के आए होंगे कि देयर आर टू अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी। रीजनल अप्रोच में क्या है कि हम एक पर्टिकुलर रीजन चूज कर लेते हैं जहां हम स्टडी करते हैं। सपोज वी वांट टू स्टडी अबाउट द माइग्रेशन, हम माइग्रेशन का पैटर्न देख रहे हैं, तो वो अगर हम माइग्रेशन पैटर्न सिर्फ पटियाला का देख रहे हैं तो वो हमारी एक रीजनल स्टडी है, मतलब द स्टडी डन एट स्मॉल लेवल। और सिस्टमैटिक स्टडी में क्या है? वी विल स्टार्ट अवर स्टडी एट द वर्ल्ड लेवल। पहले हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि माइग्रेशन का क्या पैटर्न है, फिर आप वर्ल्ड से जोन्स पे आओगे, इक्वेटर पे क्या है, ट्रॉपिक्स पे क्या है, पोलर रीजन्स में क्या है। देन वी विल कम टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, फिर उसके अंदर फर्दर स्टेट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक हायरार्की फॉलो करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एंड वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स दी सिंपल। तो ये भी एक इश्यू रहा है कि हम कौन सी अप्रोच फॉलो करें ज्योग्राफी के अंदर टू स्टडी द थिंग्स। देन वेदर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी लॉ मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर हम लॉज पढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट सम लॉज लाइक ग्रेविटेशन की हम बात करते हैं, हमने बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ी हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन अर्थ का कैसे हुआ। सो देर आर सो मेनी थ्योरीज इन विच वी आर अप्लाइंग सम लॉज। और इसको सिर्फ थ्योरेटिकली वी हैव टू डिस्क्राइब द थिंग्स, हमें सिर्फ थ्योरेटिकली चीजों को डिस्क्राइब करना है। तो ये सारे हमारे हमेशा विवाद के जो टॉपिक रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर, मेनली प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है, री अप्रोचेस को लेके हमारे पास एक कंफ्यूजन है, ड्यूलिज्म है। सो इनडायरेक्टली बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं ड्यूलिज्म को लेके। सो देन यू हैव टू मेंशन दीज थिंग्स with the help of examples. Now next to here, that is the main topic now, meaning and definition in geography. First of all, let me clear you,
मीनिंग और डिफरेंस डेफिनेशन में फर्क है। मीनिंग को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट जब बात डेफिनेशन की आए देन ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय अ स्कॉलर। तो मीनिंग में हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप चेंज हो रहा है किसके बीच में? अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। जो मैन है ना वो हमेशा अनरेस्ट फॉर्म में है, मतलब हम कोई ना कोई एक्शन करते हैं हर टाइम। कभी हम सो रहे हैं, कभी हम वॉक कर रहे हैं, कभी हम रनिंग कर रहे हैं, कभी हम पढ़ रहे हैं, we are always in some action. And the unstable earth, even earth is not stable, it is rotating. तो इनके दोनों के बीच में जो relationship change हो रहा है, that is the human geography. Now you have to learn two definitions. आपकी बुक में 3-4 definitions given है, so read those definitions carefully, क्योंकि कई बार क्या होता है MCQ फॉर्म में वो definition दे देते हैं और नीचे scholars के नाम देते हैं। So you should be able to identify कि ये डेफिनेशन किस स्कॉलर ने दी है। अदरवाइज फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स उसके लिए आपको कोई भी 2 डेफिनेशंस एज इट यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। सो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू रैट्जल, उन्होंने क्या कहा था कि ज्योग्राफी क्या है? इट इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, जो एक इकट्ठी स्टडी है रिलेशनशिप की बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। ह्यूमन की जो सोसाइटी है और जो हमारा अर्थ सरफेस है उनके बीच में जो एक synthetic relationship है, that is human geography. And another definition that is according to Alan C. Semple, उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? यही सेम जो हमने मीनिंग में लर्न किया है, सेम डेफिनेशन यू हैव टू राइट हियर, दैट इट इज बेसिकली द चेंजिंग रिलेशनशिप ऑफ द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। Okay, now let's proceed further. Now there are some metaphors used जहां पे हमने फिजिकल एलिमेंट्स को, जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको हमने कंपेयर किया है विद द ह्यूमन फिनोमिनास, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के साथ हमने कंपेयर किया। जैसे फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एज ऑर्गेनिजम्स। इवन जो रोड्स का नेटवर्क है, रेलवेज हैं, वाटरवेज, इनको हम मान रहे हैं दीज आर लाइक द आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन इन आवर ह्यूमन बॉडी। रिवर को कंपेयर कर रहे हैं विद द माउथ, माउथ ऑफ द रिवर। स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, स्नाउट मीन्स नॉइस ऑफ द ग्लेशियर। नेक ऑफ द इस्थमस, इस्थमस का मतलब क्या है? जो एक नैरो एरिया है लैंड का, जो 2 बड़े लार्ज लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज isthmus. एंड जो लैंड मास है दैट इज फर्दर सराउंडेड बाय वाटर ऑन 2 sides, राइट? सिमिलरली प्रोफाइल ऑफ द सोइल, तो इनडायरेक्टली आपको शॉर्ट आंसर टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मेटाफर्स पे लिखो, और इन द MCQ form also they may ask you, so this is very important. नेक्स्ट इज नाउ नेचर। हमारा जो टॉपिक है, टाइटल है, उसमें मेन यही है कि नेचर एंड स्कोप। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का क्या स्वभाव है, इसका करेक्टर क्या है बेसिकली। फर्स्ट इज इंटर रिलेशनशिप। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो इंटरेक्शन को स्टडी करती है बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट और जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है, एंड दैट सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय हुम? बाय ह्यूमंस। सोसाइटी को किसने बनाया है? ह्यूमंस ने। कल्चर को किसने बनाया है? ह्यूमंस ने। सो उनके बीच में जो रिलेशन है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, उस चीज को ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है। सेकेंड इज म्यूचुअल इंटरेक्शन। इसके बिना ये किस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है कि जो ह्यूमंस और हमारी जो नेचर का इंटरेक्शन है, कैसे ह्यूमंस अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एंड हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर, एंड इन रिटर्न नेचर उसके लिए हमें क्या दे रही है, रिजल्ट। हाउ नेचर इज इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन लाइफ। अब उसमें भी क्या है, वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स दैट वी विल टॉक लेटर ऑन। नेक्स्ट इज डायनामिक। ज्योग्राफी जो है वो डायनामिक नहीं है, इट इज ज्योग्राफी, सॉरी, इट इज
डायनामिक इन नेचर, इट इज नॉट स्टैटिक। ये नहीं बस जहां पे हमारा सब्जेक्ट है वहीं पे है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सो इट इज फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरमेंट। तो इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे डायनेमिक कैसे है, पहले सिर्फ ज्योग्राफी, हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, इट इज अ चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ह्यूमन बींग्स, पहले लोग कुदरत को बहुत वर्शिप करते थे, कुदरत से डरते थे, राइट। ह्यूमंस जो थे वो हर चीज कुदरत के अकॉर्डिंग करते थे। अब क्या हो रहा है, अब हम नेचर को अपने अकॉर्डिंग मतलब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर हम चेंज करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम देख ही रहे हैं सोसाइटी के अंदर। देन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज। तो इसमें बहुत सारी नॉलेज को इंटीग्रेट किया जाता है, लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सोशल साइंस के अंदर आप ज्योग्राफी पढ़ के आए हो, तो बाकी सारे जो इसके सिस्टर साइंसेस हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सभी की नॉलेज को क्या किया जाता है, इसमें इंटीग्रेट किया जाता है। इनफैक्ट इट इज लिंक्ड विद एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, हम लोकेशंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई वर्ल्ड के अंदर जगह नहीं है जहां लोकेशन वर्ड ना हो। सो वेयर एवर द टर्म लोकेशन कम्स, इट मीन्स वी कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी ओवर देयर। So next topic we will discuss in the next video, humanization of nature and naturalization of humans. So अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन, कोई भी आपके डाउट्स हैं आप मैसेज में पूछ सकते हो आप मेरे से। So thank you so much, and we will meet soon with the next topic, next lecture. So thank you, bye bye, take care.